4 जून को जब सारा देश लोकसभा के इलेक्शंस पर फोकस था, तभी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी का रिजल्ट निकाला। ये एग्जाम उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो मेडिकल, डेंटल या आयुष कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं। इस एग्जाम में कंपटीशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2024 में 2.4 मिलियन स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को दिया, यानी कि 24 लाख बच्चे। ये एग्जाम 571 सिटीज में हुआ था, जिसमें से 14 सिटीज तो इंडिया के बाहर के थे। आप सोच कर देखिए 24 लाख बच्चे कितने सीट्स के लिए लड़ रहे होंगे। मात्र 1,08,940 सीट। लेकिन जब इस एग्जाम का रिजल्ट आया तो सबसे चौंका देने वाला ये आंकड़ा था। 67 स्टूडेंट्स 720 में से 720 नंबर लेके आते हैं, विच इज सिग्निफिकेंट जंप फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स टॉपर्स, जहां वही कहीं 2-3 बच्चे टॉप करते थे। इस बार 67 बच्चों ने टॉप किया है। आप सोच रहे होंगे कि 67 बच्चे अगर टॉप कर गए तो इसमें उनकी मेहनत होगी। मैं उनकी मेहनत पे डाउट नहीं कर रहा, बट मामला इतना कंट्रोवर्शियल कैसे हो गया? तो कंट्रोवर्सी का रीजन सिर्फ ये नहीं था। आइए समझते हैं। पहला इशू एक बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन था। एनसीईआरटी के ओल्डर वर्जन टेक्स्ट बुक में एक गलती के कारण 67 में से 44 टॉपर्स ने उस क्वेश्चन को गलत मार्क किया, लेकिन बावजूद इसके उनको पूरे के पूरे 720 नंबर मिले। 13,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इस गलत आंसर को चैलेंज किया। जब इंडियन एक्सप्रेस ने इसके बारे में एक एनटीए ऑफिशियल से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया क्योंकि हम ही स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं नीट के प्रिपरेशन के लिए, तो वी डिड नॉट वांट टू पेनलाइज देम। और केवल यही नहीं, कंट्रोवर्सी यहाँ रुकती नहीं है। कुछ बच्चों को 718, 719 नंबर भी मिले हैं। इस एग्जाम का मार्किंग पैटर्न अगर आप समझेंगे तो किसी भी कॉम्बिनेशन से 718 या 719 नंबर लाना पॉसिबल ही नहीं है। अगेन एनटीए ने ग्रेस मार्क्स का बहाना दे दिया। कुछ लोगों ने तो पेपर लीक जैसे सीरियस क्राइम के भी एलिगेशंस लगाए हैं। पटना से पेपर लीक की खबर आ रही है और बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने एडमिट कार्ड, पोस्ट डेटेड चेक्स और सर्टिफिकेट्स भी बरामद किए हैं और ऑर्गेनाइज्ड गैंग के कुछ मेंबर्स को अरेस्ट भी किया है। लेकिन अभी तक ये पेपर लीक वाली थ्योरी प्रूव नहीं हो पाई है और जाहिर सी बात है एनटीए ने ये सारे एलिगेशंस को खारिज किया है। फाइनली आग में घी डालने का काम करती है अनएक्सपेक्टेडली हाई कट ऑफ। इस साल का अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है 164 मार्क्स और वही 2022 में ये था 117। आप खुद सोच के देखिए, 40% का जंप, इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये उन 24 लाख बच्चों के सपने, उनके परिवार वालों के सपने, अपनी मेहनत, समय, पैसा सब कुछ लगाते हैं। इतनी बड़ी उम्मीद लेकर चलते हैं कि वो एक दिन मेडिकल कॉलेज में जाकर के एक अच्छा डॉक्टर बन के अपने परिवार वालों का और अपने देश का भी भला करेंगे। लेकिन जब आम जनता का एनटीए जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे भरोसा उठने लगता है तो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक एग्जाम को फेयर तरीके से कराया जा सके। क्योंकि फेयर होना केवल काफी नहीं है, फेयर दिखना भी सबसे ज्यादा जरूरी है।